भारत के मारूफ क्रिकेटर विराट कोहली ने अचानक जनाब टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वैसे इंडिया को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है और बड़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं काफ़ी दिन से, और बड़े बैड टेम्पर्ड भी रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ उन्हें। वैसे मशहूर नहीं है इस बात के लिए। ही इज एक्चुअली नोन टू बी अ वेरी कूल एंड काम पर्सन, अ स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन जो इन्होंने इस टेस्ट सीरीज में किया ना, स्टंप पे जाके काफ़ी कुछ बोले भी हैं, विच वॉज वेरी अनस्पोर्ट्समैन लाइक। और मेरी बात सुने, पाकिस्तान वाले मैच में जिस तहम्मुल का इन्होंने मुजाहिरा किया, उससे ज़्यादा बड़ा इम्तिहान इनके लिए क्या हो सकता है। लेकिन वो बस उनका जितना रिजर्व था ना तहम्मुल का, वो उधर ही खत्म हो गया था, उसके बाद नहीं रहा। यहाँ पे इन्होंने टेस्ट मैच में स्टंप पे आके भी बहुत कुछ कहा, जिसका अभी आप ट्रांसक्रिप्ट भी मुझे पढ़ के सुना रही थी जनाब। उन्होंने कहा जी अपने प्लेयर्स पे तवज्जो नहीं दे रहे जब वो बॉल को श्वाइन कर रहे हैं और ऑपोजिशन को बस आड़े हाथों लेने। हॉक्स आए वैसे एक इंडिपेंडेंट इदारा है, खैर बहुत कुछ हो रहा है और भारत ये टेस्ट सीरीज़ हार गया है और इसके बाद वनडे अभी बाकी है और लेट्स सी T20 भी हैं आई गेस। सो दिस इज़ इट। अब हम इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कौन? सिकंदर बख्त। और सिकंदर बख्त, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो भी हो विराट कोहली, बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा रिस्पेक्ट है और हम भी उनको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बट टू गो टू द स्टंप्स एंड से व्हाट ही डिड और आईसीसी का कोई आगे से एक्शन ना हो, ये ज़रा अजीब सी बात नहीं आपको लग रही? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दुनिया के जो 4 बड़े कप्तान हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिनकी सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज हैं, उनमें शुमार होता है विराट कोहली का। और दुनिया के बड़े खिलाड़ी भी हैं, इंडिया में उनको पूजा जाता है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने 68 मैचेस खेले एज अ कैप्टन, उसमें से 40 में उनकी जीत हुई है। तो जो टॉप 4 जो कप्तान हैं उनमें उनका जिक्र होता है। ये उमूमन आप देखें ना, अभी आप जोकोविच की बात करी थी, वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा मैंने वैक्सीनेशन ही नहीं करानी। वो एक जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं ना, तो वो एक अपनी दुनिया में रहने लगते हैं। मैंने जितना नोट किया है, मैं जितने बड़े सुपरस्टार के साथ क्रिकेट खेली या उनके साथ रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, कि वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। वो एक समझते हैं कि उनके बाद, जैसे हम माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि जैसे कुएं का मेंढक जैसे मिसाल दी जाती है, कि बस वो समझते हैं कि वो उनकी दुनिया जो है वो उनकी गिर्द ही घूम रही है। ऐसा नहीं होता। आप बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं तो आपको दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ता है। तो जो उन्होंने हरकत की वो नहीं करनी चाहिए थी। और आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि जो BCCI है वो कंट्रोल करता है क्रिकेट को, इसलिए उधर तो उन्होंने इनको कुछ सजा नहीं दी है। मगर मुझे जो ये महसूस होता है कि जो शिकस्त एक चीज़ थी जिसपे भारत जो है ना बड़ा फख्र महसूस करता था। भारत हमेशा पाकिस्तान की खिंचाई करता था कि जो वर्ल्ड कप में आप नहीं जीते, मगर पाकिस्तान ने जिस तरह उनको मारा था पिछले वर्ल्ड कप में, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, इतनी बुरी शिकस्त दी थी। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इनकी जो ये रिजाइन करने के ऊपर जो है। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि फिर एक और इंडिया में इंटरनल पॉलिटिक्स भी, मोहम्मद शामी वाली एपिसोड हुई जिसपे इन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया, और कोई था ऐसा माहौल कि इनके और पाकिस्तान से इस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद मतलब बेसिकली अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टू दिस डिसीजन। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इनके यहाँ भी सियासत बहुत है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि दुनिया में हर जगह होती होगी। मैं जब इंग्लैंड में थे, हम मुलाकातें होती थी टीमों के लड़कों के साथ, उनका भी यही ख्याल था कि ये ऑस्ट्रेलिया के लड़कों का, जो छोटे लड़के थे, वो कहते थे कि जी फलां टीम के लड़के को ज़्यादा फोकियत दी जाती है, वो उस शहर का रहने वाला है तो वहाँ तो फोकियत। इसी यही चीज़ हमारे मुल्क में भी है। वहाँ पर उनके जो ड्रेसिंग रूम में मैं जो पढ़ाई कर रहा था, मेरी इतनी मुलाकातें तो इंडियंस के साथ नहीं होती, कभी नहीं हुई। बहुत अच्छे से जो नए लड़के इनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई कभी भी। तो जो मैं पढ़ता हूँ तो उसमें यही था कि ये रोहित शर्मा और इनका एक ग्रुप सा बना हुआ था। इनके यहाँ 2-3 ग्रुप बने हुए थे जो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। फिर ऊपर से गांगुली जो हैं वो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी एक बड़े सुपरस्टार हैं, तो हो सकता है उनके भी कोई इश्यूज इनके साथ हो गए हो, जिस तरह के रोहित शर्मा। तो इनका ये जो ग्रुपबाजी थी इसमें भी बड़ा फैक्टर था। और जैसे ही पाकिस्तान ने उनको ट्रीटी लगाई है, उसके बाद से सारा सिनेरियो होगा। क्विकली हम PSL की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिक्कू आप साथ ही मौजूद, तो मैं खबर बता दूं, एशेज में जो इंग्लैंड के साथ हुआ किसी के साथ ना हुआ। एशेज सीरीज में 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने उम्दा बॉलिंग के जरिए इंग्लैंड को जनाब 146 रन से हराकर सीरीज 4-0 से अपने नाम किए। इमेजिन। बहुत ही अनफिगेटेबल रहेगा ये सीरीज इंग्लैंड के लिए। और 271 रन के ताकुब में इंग्लिश पूरी टीम जो है 124 रन पर हिर हो गई। बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। तो सिकंदर, वजह क्या हुई कि इतनी बड़ी शिकस्त? बहुत ही भुरकस से निकल गया वैसे।
बहुत ही जबरदस्त। मैं तो हैरान हूँ, ऑस्ट्रेलियंस हमेशा अपने मुल्क के अंदर जो है, इंग्लैंड ने कई दफा आके उनको हराया तो है, मगर ये कि जो इस दफा उन्होंने किया है इंग्लैंड के साथ वो कमाल ही कर दिया। उनके जितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे कोई भी रन नहीं कर सका। हाँ, बॉलर्स ने थोड़ा बहुत आउट किया, मगर उनके बैट्समैन कंप्लीटली फेलियर थे। इस पूरी सीरीज में मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई कि जो पाकिस्तानी जो रावलपिंडी से पैदा होने वाले जो ख्वाजा हैं, उस्मान ख्वाजा, उन्होंने जबरदस्त किस्म का कम बैक किया। कभी भी कोई पाकिस्तानी जो है वो बाहर के मुल्क से खेल रहा और परफॉर्म करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो उस्मान ख्वाजा ने बस जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आते ही उन्होंने सेंचुरी ईच इनिंग कर दी, उनको कमबैक था, कॉल की। उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को कहा कि आप आएँ और पाकिस्तान का टूर करें, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई रियली अप्रिशिएट कि जी उन्होंने ये इस किस्म के जो है कमेंट्स दिए वहाँ पर। और इंग्लैंड के साथ जो हुआ तो वो जैसे आपने कहा किसी लेकिन अच्छा, हमें लग रहा है कि वो वापस आ जाएंगे टीम में, लेकिन उनको ये लग रहा है अपेरेंटली कि अभी भी उनकी वापसी मुश्किल है टीम में। हाँ, ये होता है। उनकी जगह जिस लड़के के हेड जो था वो उनकी जगह उनको खिलाया था। उसके बाद उन्होंने, मुझे मैं हैरान हूं कि पहले जिस मैच में उन्होंने 2 सेंचुरियां की थी उसमें 5वें नंबर पे बैटिंग की थी। उसके बाद वो उनको ओपन करा दिया जिसमें वो फिर जाके वो रन्स नहीं कर सके इतने। तो वो अब उनके यहाँ भी हो सकता है कि जगह हो ना हो, देखते हैं। जैसे कि अब न्यूजीलैंड में एक लड़का था वो पटेल, उसने आते ही 10 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था एक इनिंग में 10, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया था। We need to move on, टाइम बड़ा कम है and we are very concerned about PSL। जब PSL ने होना होता है तो कोई और लहर ऑफ कोविड बीच में आ जाती है, तो अभी भी यही हो रहा है। PSL is now right down the corner। What do you expect? फॉरेन प्लेयर्स ने आना है, स्टेडियम्स खुले हुए हैं इस वक्त तक, तो ऑब्वियसली कोई और पब्लिक के लिए खुले हुए हैं। We foresee a lot of major changes here। नहीं, देखिए, पीसीबी को पिछले वाले PSL से बहुत सबक सीखना है। नंबर 1 ये कि आपने देखा भी एक पार्टी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने सारी पाकिस्तान की टीम को, जो वर्ल्ड कप वालों को बुलाया, उनको किसी ने मास्क नहीं पहना। NCOC असद उमर साहब ये बार बार कह रहे हैं कि मास्क पहने, मास्क पहने, पूरी दुनिया कह रही है। हारिस रऊफ को आपने देखा कि उसने एक दफा विकेट लेके मास्क पहनने की जो उन्होंने एक्टिंग की वो बड़ी पॉपुलर हुई। पूरी दुनिया कह रही है मास्क पहने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी बड़ी दावत कर दी, किसी ने मास्क नहीं पहना। ये एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि उनको ख्याल रखना चाहिए कि पिछले PSL के अंदर उन्होंने ग्राउंड के ऊपर जो VIPs को बिठाया था, खुदा के वास्ते अब VIPs को इतना भी सर पे ना चढ़ाएं कि उनको आप ग्राउंड में ले जाएं। तो थोड़ा सा जो पिछले जो गलतियां की हैं उसका ख्याल करें, तो ये इंशाल्लाह ये PSL अच्छी तरह निकल जाएगा। ओके जी, PSL अच्छी तरह निकल जाएगा। थैंक यू।